एक बार फिर आज बात स्क्रीन टाइम की और बच्चे पर उसके असर की। आप शायद इस टॉपिक से बोर हो गए होंगे, लेकिन स्क्रीन को लेकर देश दुनिया में काफ़ी शोध हो रहे हैं और ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे बात बच्चों की है, तो बच्चों पे किस तरीके से स्क्रीन टाइम का असर पड़ रहा है वो भी आपको बताते हैं। उनके कम्युनिकेशन और डेवलपमेंटल स्किल इससे बाधित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आप तमाम लोगों से गुजारिश कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कंटेंट देखें, ढंग का लगे, मतलब का लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात उस शोध की जो आपके मतलब की है। अगर आप माता पिता हैं और आपका बच्चा या तो अभी जन्म लिया है या साल भर का है, तो ये खबर आपके मतलब की है, क्योंकि इस खबर में ये हम बताने जा रहे हैं कि उनके विकास पर किस तरीके से स्क्रीन असर डाल रहा है। उनका कम्युनिकेशन स्किल बाधित हो रहा है, डेवलपमेंटल स्किल में देरी हो रही है, वो देरी से चीज़ों को सीख रहे हैं। और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी चीज़ों को करना सीखे, बोलना सीखे, चलना सीखे, एक्टिविटी करे, इंटरेक्टिव हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं आज के दौर में जहाँ पर स्क्रीन ने जगह ले ली है। वो स्क्रीन तरीके के हैं। सबसे सर्वसुलभ जो स्क्रीन है वो मोबाइल का है, स्मार्टफोन का है, टीवी है आपके पास, लैपटॉप है। तो ये तमाम चीज़ें स्क्रीन में काउंट होती है। अगर आपका बच्चा साल भर की उम्र का है और स्क्रीन टाइम पे अगर वो है, तो ये शोध उसी को लेकर है, जिसको छापा है जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में। ये लंबा शोध चला, 2017 से 2023 तक ये शोध चला है, ये स्टडी चली है और तब जाके परिणाम आए हैं। इसमें सैंपल साइज जो है, जिन बच्चों पे शोध किया गया उनका सैंपल साइज रखा गया 7097 जापान में ये शोध किया गया और उसके परिणाम सीधे तौर पर निकल कर आए कि आपके बच्चे का कम्युनिकेशन और डेवलपमेंटल जो डिले है वो सीधे तौर पे स्क्रीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताएं कि ये साल भर के बच्चे में ये देखा गया कि स्क्रीन पे वो कितना वक्त गुजार रहे हैं और उसके बाद 2 और 4 साल पर उसकी एनालिसिस की गई, उसको देखा गया। और इसकी एनालिसिस जो की गई वो जापानीज़ वर्जन ऑफ द एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनायर्स के ज़रिए की गई। ये शोध अगर आप देखना चाहें, अगर जागरूक पेरेंट्स हैं तो शोध आप देख भी सकते हैं। आपको इस टाइटल से ये शोध मिल जाएगा जो जामा पीडियाट्रिक्स पे है। स्क्रीन टाइम एट एज 1 ईयर एंड कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट डिले एट 2 and 4 years। मोटे तौर पर कि अगर आपका बच्चा साल भर की उम्र में मोबाइल अपने हाथों में थाम रहा है या आप उसको थमा रहे हैं, तो उसके लिए नुकसानदायक है। उसका कम्युनिकेशन स्किल, जो आमतौर पे हम समझते हैं कि कम्युनिकेट करने वाला जो स्किल होता है, बोलचाल करने वाला जो स्किल होता है, और डेवलपमेंटल के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, वो भी हम विस्तार से बताते हैं कि उन पर सीधे तौर पर असर देखा गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि 5 तरीके के डेवलपमेंटल डिले जो हैं वो बच्चों में नोटिस किए गए। पहले उस डेवलपमेंटल डिले के बारे में बता देते हैं क्या क्या है, क्योंकि हम ये हमेशा चाहते हैं कि बच्चा चलना जल्दी शुरू कर दे, बच्चा बोलना जल्दी शुरू कर दे, बच्चा इंटरेक्टिव हो जाए, उसकी एक्टिविटी हमें आकर्षित करे। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं और ख़ासतौर पे नए पेरेंट्स को लेकर ये वीडियो बहुत अहम हो जाता है उनको बताना, क्योंकि जो शोध है उसको सामान्य भाषा में बताने की एक कोशिश इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। तो पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है ग्रॉस मोटर, तीसरा है फाइन मोटर, और चौथा और पांचवा है पर्सनल और सोशल स्किल। इन सब पे असर पड़ता है अगर साल भर की उम्र में बच्चे को मोबाइल आप थमा रहे हो तो। अब कम्युनिकेशन आपको पता है, ग्रॉस मोटर, इसको अगर आप डिफिनीशन इसका समझना चाहेंगे कि होता क्या है, वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, थ्रोइंग एंड किकिंग बॉल्स, इन सब में आपको देरी दिखेगी अगर बच्चा मोबाइल थामे हुए तो। एक है फाइन मोटर, इसमें ड्राइंग हो गया, राइटिंग हो गया, होल्डिंग पेंसिल और किसी चीज़ को होल्ड करना हो गया, बटनिंग हो गया, शर्ट में बटन हम लगाते हैं, क्लोथिंग हो गया, कपड़ा पहनना हो गया। तो ये जब साल भर की उम्र में बच्चा मोबाइल थामता है तो 2 और 4 साल की उम्र में ये समस्याएं आपको दिखनी शुरू होती है। तो ये ख़ास तौर पे जिनसे गलती हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग बच सकते हैं इससे वो समझें। मैं क्यों कह रहा हूँ समझें, क्योंकि स्टडी
एक लंबे वक्त के बाद जो है वो निकल कर आती है। एक बड़ा सैंपल साइज होता है, तमाम तरह के रिसोर्सेज उसमें लगते हैं और तब जाके कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। इसमें कंक्लूजन में सीधे तौर पे ये बात निकल के आई कि डेवलपमेंटल डिले इज कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट एजेस 2 and 4 years, अगर बच्चा थामता है तो। ये स्टडी जैसा मैंने कहा कि 7,097 बच्चों पे किया गया, जिसमें 3,674 लड़के, 3,423 लड़कियां, और इसमें स्क्रीन का एक्सपोजर देखा गया। इसमें कैटेगराइजेशन जो किया गया उसमें किया गया कि 1 घंटे से कम, 1 से 2 घंटे के बीच में, 2 से 4 घंटे के बीच में और 4 घंटे से ज़्यादा। तो स्क्रीन टाइम फिर से अगर आपको बताएं सामान्य भाषा में, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, टैबलेट का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसमें 3,440 बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर एक दिन में, हर दिन 1 घंटे से कम था। 2,095 बच्चों का जो स्क्रीन टाइम एक्सपोजर था वो 1 से 2 घंटे के बीच में था। 1,272 बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर जो था वो 2 से 4 घंटे के बीच में था, और 290 बच्चे ऐसे थे जिनका 4 घंटे से ज़्यादा था। जो ये स्टडी जापान में की गई, जापान के बच्चों पे की गई। अब वहाँ पे जो डिले देखा गया वो देखिए। यहाँ पे 2 साल की उम्र में जब उन बच्चों को फिर से एनालाइज किया गया इस स्क्रीन टाइम के बाद से, तो उनके कम्युनिकेशन में 361 बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल में कमी दिखी। फिर ग्रॉस मोटर स्किल में 400 बच्चों में कमी दिखी। फाइन मोटर 329 बच्चों में दिक्कत दिखी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसमें 301 बच्चों में दिक्कत दिखी। पर्सनल एंड सोशल स्किल 387 बच्चों में दिखे। और फिर 4 साल पे जब एनालाइज किया तो इसी तरीके के आंकड़े आए। उन आंकड़ों के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताना जरूरी, क्योंकि नंबर मैटर नहीं करते। ये समझना बहुत अहम है कि जिस स्क्रीन को हम थमा रहे हैं खिलौने के तौर पर, और अक्सर हमने चर्चा की और आपके जहन में भी होगा कि सिर्फ वो आपके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि आपको किसी काम करने में मदद मिल जाती है जब बच्चे को स्क्रीन थमा देते हैं। जब बच्चे को स्क्रीन के पास बिठा देते हैं, हाथ में दे देते हैं, तो वो इन्वॉल्व हो जाता है और रोना बंद कर देता है या खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नया डिवाइस है जो 15 से 20 साल के बीच में हर घर में अवेलेबल है, और इसके किस तरीके से परिणाम निकल कर आए और धीरे धीरे स्टडी अलग अलग जगहों पे हो रही है। हमने कई वीडियोस के माध्यम से बताया भी है, लेकिन वो अलग अलग स्टडी है। ये स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है कि साल भर की उम्र स्क्रीन का थमाना, 2 साल से 4 साल की उम्र में उनमें कमी को नोटिस करना, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर हो, डेवलपमेंटल स्किल्स को लेकर हो, तो वो कमी दिखनी शुरू हो जाती है। हम अक्सर डॉक्टर के पास ये जाते हैं कि हमारा बच्चा देरी से बोल रहा है। हम अक्सर ये जाते हैं कि हमारा बच्चा बैठ नहीं रहा है या हमारा बच्चा इतने कम उम्र में चल नहीं रहा है। तो ये एक जुड़ाव यहाँ भी है, स्क्रीन से भी जुड़ाव है। बाकी वजह भी हो सकती है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करने पे आपको पता चलेगा, लेकिन एक सीधे तौर पे जुड़ाव इस स्टडी ने प्रूव किया है कि ये जुड़ाव स्क्रीन टाइम को लेकर भी है। हम अक्सर ये चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा समय पे चलना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तमाम एक्टिविटी करना शुरू कर दे, पेंसिल पकड़ना शुरू कर दे। अगर ये हम चाहते हैं बतौर पेरेंट्स, दादा दादी, बतौर नाना नानी, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से स्क्रीन ने जगह ले ली है बच्चों की ज़िंदगियों में, उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में वो परेशानी और मुसीबत का आपका सबब बन सकता है, और ऐसी सूरत हाल में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो जो चीज़ें हम पहले खुद से कर सकते हैं, इनिशिएट किया जा सकता है, उसको इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इनिशिएट करने के लिए समझना ज़रूरी है कि उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, उसके स्किल्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। आईक्यू को लेकर भाग दौड़ लोग कर रहे होते हैं, तो आईक्यू तो तभी आएगा ना जब आप उसको इन चीज़ों से दूर रखेंगे। वो खुद से सोचना शुरू करेगा, खुद से कुछ करना शुरू करेगा, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू करेगा, आप उसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसके लालन पालन को लेकर स्क्रीन टाइम को उनसे दूर कीजिए। और ख़ास तौर पे 1 साल की उम्र में तो ज़रूरी है कि जो जामा पीडियाट्रिक्स के जो जर्नल में छपाई हुई जो रिसर्च है, फिर से एक बार दोहराएं, स्क्रीन टाइम एट एज 1 ईयर एंड कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंटल डिले एट 2 and 4 years। तो आप समझ जाइए, चेत जाइए, क्योंकि आज अगर चूक गए तो समझिए चुक गए। तो जाते जाते एक बार फिर से गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट अलग अलग जगहों पर हैं या जो आपके बच्चों
को लेकर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए हम कंटेंट को बहुत सामान्य भाषा में आपके पास तक लेकर आ पाएँ, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ चैनल है। हम ये नहीं कहते कि बच्चे इस पे आएँ, बच्चों के पेरेंट्स आएँ, नाना नानी आएँ, दादा दादी आएँ, मामा आएँ, मौसी आएँ, वो देखें। अगर उनको कुछ ढंग की चीज़ लग रही है तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और बस इस तरह की वीडियोज़ जो है मैं और लेकर आते रहें, कि मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और मनोबल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप सब्सक्राइबर के तौर पे जुड़ेंगे तो उस मनोबल को थोड़ा सा बल मिलेगा। और इस तरह के वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे, जो स्टडी हो, जो इस क्षेत्र में, आपके बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हों, उनसे बातचीत के ज़रिए हम वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, लोगों को भी दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए किडोक्रेसी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।